श्री नारायण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने देवी मनसा के विषय में विधान पूर्वक कह दिया। अब आप उनके सामवेदोक्त ध्यान तथा पूजा विधान के विषय में मुझसे सुनिए। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाली हैं। ये रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। इन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। ये नागों के यज्ञोपवीत से युक्त हैं, महान ज्ञान से संपन्न हैं, प्रसिद्ध ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, सिद्धि स्वरूपिणी हैं तथा सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसी भगवती मनसा की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से देवी मनसा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मूल मंत्रों का उच्चारण करके विविध प्रकार के नैवेद्य, धूप, पुष्प तथा पवित्र गंध द्रव्यों के अनुलेपन से उनकी पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे मुने, भगवती का द्वादशचर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर कल्पतरो नामक वृक्ष की भांति भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। वह मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्ये स्वाहा ऐसा बताया गया है। 5 लाख जप करने से मनुष्यों के लिए इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसकी मंत्र सिद्धि हो जाती है वह पृथ्वी तल पर सिद्ध हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है और वह धन्वंतरी तुल्य हो जाता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके यत्नपूर्वक किसी गुप्त स्थान में अति भक्ति से संपन्न होकर भगवती मनसा का आवाहन करके जिनकी पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करते हुए देवी को नैवेद्य अर्पण करता है, वह निश्चित रूप से धनवान, पुत्रवान तथा कीर्तिमान होता है। हे महाभाग, मैं देवी मनसा की पूजा का विधान बतला चुका। अब मैं उनके उपाख्यान का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, जिसे मैंने साक्षात धर्मदेव के मुख से सुना। उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब वे सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप की शरण में गए। तत्पश्चात अत्यंत भयभीत मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का सृजन किया था। साथ ही उन्होंने अपने मन से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन भगवती मनसा का सृजन भी किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में विद्यमान वे भगवान शिव के धाम में चली गई। कैलाश पर उन्होंने भक्तिपूर्वक विधिवत शिव जी की पूजा करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार दिव्य 1000 वर्षों तक उस मुनि कन्या ने शिव जी की उपासना की। आशुतोष भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। हे मुने, तब उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्पवृक्ष स्वरूप अष्टाचर मंत्र का उपदेश किया। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में एंग चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके बाद नमः जोड़ देने पर बना हुआ अष्टाचर वो श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र है। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रैलोक्य मंगल नामक कवच
पूजन क्रम सर्वसम्मत तथा वेदोक्त पुरस्चरण क्रम और मंत्र प्राप्त करके वे मुनिकन्या साध्वी मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गईं और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उस समय कृपानिधि भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उन बालों को कृपापूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा कराई। उन्होंने उन देवी को यह वर भी दिया कि तुम जगत में पूजित हो। कल्याणी मनसा देवी को यह वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद कश्यप देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि के द्वारा वे सुव्रता मनसा देवी तीनों लोकों में पूजित हुई। इसके बाद कश्यप जी ने उन देवी को जरात्कारो मुनि को सौंप दिया। कामना रहित होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह करने के पश्चात चिरकालीन तपस्या से थके हुए महायोगी मुनि जरत्कारो पुष्कर क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा के जंघा पर लेट गए और निद्रेश्वर भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। तब सायंकाल उपस्थित होने पर परम साध्वी देवी मनसा धर्मलोक के भय से अपने मन में विचार करके यह सोचने लगी कि ब्राह्मणों के लिए नित्य की सायंकालीन संध्या ना करके मेरे पतिदेव ब्रह्म हत्या आदि पाप के भागी होंगे। जो मनुष्य प्रातः तथा सायंकाल की संध्या नहीं करता वह सब प्रकार से सदा अपवित्र होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। यह सोचकर उस सुंदरी ने अपने पति को जगा दिया। हे मुनि, जग जाने पर मुनि श्रेष्ठ जरत्कारो मनसा देवी पर अत्यधिक कोपित हो उठे। मुनि बोले, हे साध्वी, तुमने सुखपूर्वक सोए हुए मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने पति का अपकार करती है उसके व्रत आदि निरर्थक हो जाते हैं। आपने पति का अपकार करने वाली स्त्री का जो भी तप, उपवास, व्रत, दान आदि है वह सब निष्फल हो जाता है। जिस स्त्री ने अपने पति की पूजा की उसने मानो साक्षात श्री कृष्ण की पूजा कर ली। पतिव्रता नारियों के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति रूप में विराजमान हो रहते हैं। समस्त दान, यज्ञ, तीर्थ, सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और सभी देवताओं का पूजन आदि जो भी पुण्य कर्म है वह सब पति की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो स्त्री पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पति की सेवा करती है वह अपने पति के साथ वैकुंठ धाम जाती है और वहाँ पर ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरणों में शरण पाती हैं। हे साध्वी, असत कुल में उत्पन्न जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है तथा उससे अप्रिय वचन बोलती है उसके कृत्य का फल सुनो। वह स्त्री कुंभीपाक नरक में जाती है और
वहाँ सूर्य तथा चंद्रमा के स्थिति काल तक निवास करती है। तत्पश्चात वह चांडाली होती है और पति तथा पुत्र से विहीन रहती है। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ जरातकारों के ओष्ठ प्रस्फुरित होने लगे, जिससे वह साध्वी भय से कांपने लगी और वह अपने पति से कहने लगी। साध्वी बोली, हे महाभाग, आपकी संध्या के लोप के भय से ही मैंने आपकी निद्रा भंग की है। हे सुव्रत, मुझ दुष्टा का यह अपराध अवश्य है। अब आप शांत हो जाइए। जो मानव श्रृंगार, आहार और निद्रा का भंग करता है, वह सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में वास करता है। ऐसा कहकर भयभीत मनसा देवी भक्तिपूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़ी और बार बार विलाप करने लगी। मुनि जरातकारों को कुपित होकर सूर्य को शाप देने के लिए उद्धत देखकर भगवान सूर्य देवी संध्या को साथ लेकर वहां आ गए। हे नारद, उन देवी के साथ स्वयं भगवान भास्कर वहां आकर भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनि से सम्यक प्रकार से यथोचित बात कहने लगे। भास्कर बोले, हे विप्र, सूर्यास्त का समय जानकर साध्वी मनसा ने धर्मलोक के भय से आपको जगा दिया है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हे मुनि, मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय तो सदा नवीनत के समान कोमल होता है। उनके आधे क्षण मात्र के क्रोध से सारा संसार भस्म हो सकता है। द्विज फिर से जगत की सृष्टि भी कर सकता है। द्विज से बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा ब्रह्मवंश ब्राह्मण को निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सूर्य का वचन सुनकर द्विज जरत्कारु प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य भी विप्र जरत्कारु का आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन विप्र ने विक्षुब्ध हृदय से रोदन करती हुई तथा शोक संतप्त देवी मनसा का परित्याग कर दिया। उस विपत्ति में भय से व्याकुल देवी मनसा ने अपने गुरुदेव शिव, इष्ट देवता ब्रह्मा, भगवान श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। मन से देवी मनसा के ध्यान करने पर गोपियों के इस भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप जी वहाँ आ गए। प्रकृति से परे तथा निर्गुण अपने अभीष्ट देव को देखकर मुनि जरातकारों ने उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव, ब्रह्मा तथा कश्यप को भी नमस्कार किया। हे देवगण, यहाँ आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मुनि जरातकारों का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके सहसा समयोचित उत्तर दिया। हे मुनि, यदि आप अपनी साध्वी तथा धर्म पारायण पत्नी मनसा का त्याग ही करना चाहते हैं तो इसे स्त्री धर्म पालन के योग बनाने हेतु पहले इससे पुत्र उत्पन्न कीजिए। अपनी भार्या से पुत्र उत्पन्न करने के बाद आप इसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो विरागी पुरुष पुत्र उत्पन्न किए बिना ही अपनी प्रिय भार्या का त्याग करता है, उसका पुण्य चलनी से बहकर निकल जाने वाले जल की भांति नष्ट हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर
मुनीश्वर जरातकारों ने मंत्रोच्चारण करते हुए योग बल का आश्रय लेकर मनसा देवी की नाभि का स्पर्श किया। तत्पश्चात मुनिवर जरातकारों उन देवी से कहने लगे। जरातकारों बोले, हे मनसे, तुम्हारे इस गर्भ से जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्राह्मणों में अग्रणी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुण संपन्न और वेताओं, ज्ञानियों, योगियों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। वह धार्मिक तथा विष्णु भक्त पुत्र कुल का उद्धार करेगा। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से मात्र से पितृगण हर्षपूर्वक नाच उठते हैं। प्रिय पत्नी वही है जो मृदु भाषिणी, सुशीला, पतिव्रता, धर्मिष्ठा, सुपुत्र की माता, कुल स्त्री तथा कुल का पालन करने वाली होती है। श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाला ही सच्चा बंधु होता है, न कि अभीष्ट सुख देने वाला। भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला बंधु ही सच्चा पिता है। जो आवागमन से मुक्त कर देने वाली है वही सच्ची माता होती है। वही बहन दया स्वरूपणी है जो यम के त्रास से छुटकारा दिला दे। गुरु वही है जो विष्णु का मंत्र प्रदान करने वाला तथा भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाला हो। ज्ञानदाता गुरु वही है जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व आविर्भूत होकर पुनः विनष्ट हो जाता है, तो फिर अन्य वस्तु से ज्ञान कैसे हो सकता है। वेद अथवा यज्ञ से जो भी सार तत्व निकलता है वह भगवान श्री हरि की सेवा ही है। यही हरि सेवा समस्त तत्वों का सार स्वरूप है। भगवान श्री हरि की सेवा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ विडंबना मात्र है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश कर दिया। ज्ञानदाता स्वामी वही है जो ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त कर देता है, और जो बंधन में डालता है वह शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता वह शिष्यघाती तथा शत्रु है, क्योंकि वह बंधन से मुक्त नहीं करता। जो जननी के गर्भ जनित कष्ट तथा यम यातना से मुक्त ना कर सके उसे गुरु तात तथा बांधव कैसे कहा जाए। जो भगवान श्री कृष्ण के परमानंद स्वरूप सनातन मार्ग का निरंतर दर्शन नहीं करता वह मनुष्यों के लिए कैसे अबांधव है। अतः हे साध्वी, तुम निर्गुण तथा अच्युत परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना करो। उनकी उपासना से मनुष्यों का सारा कर्म निर्मूल हो जाता है। हे प्रिय, मैंने छलपूर्वक तुम्हारा परित्याग किया है, अतः मेरे इस अपराध को क्षमा करो। सत्व गुण के प्रभाव से क्षमाशील साध्वी नारियों में क्रोध नहीं रहता। हे देवी, मैं तप करने के लिए पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अनुराग ही निःस्पृह प्राणियों का एकमात्र मनोरथ होता है। मुनि जरातकारों का वचन सुनकर शोक से व्याकुल तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाली मनसा देवी अपने प्राण प्रिय पति देव से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। मनसा बोली, हे प्रभो, निद्रा भंग कर देने के कारण जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं जहाँ भी आपका स्मरण करो वहीं आप मुझे सदा दर्शन दीजिएगा। अपने बंधुओं का वियोग अत्यंत कष्टदायक होता है, पुत्र का वियोग उससे भी अधिक कष्टदायक होता है, किंतु प्राणेश्वर पति देव का वियोग प्राण विच्छेद के तुल्य होने के कारण सबसे अधिक कष्टकर होता है।
पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। स्त्रियों के लिए पति सबसे बढ़कर प्रिय होता है। अतः विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा प्रदान की है। जिस प्रकार एक पुत्र वाले लोगों का मन पुत्र में, वैष्णवजनों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे प्राणियों का जल में, भूखे प्राणियों का अन्न में, काम सक्त जनों का मैथुन में, चोरों का पराये धन में, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का व्यभिचारी पुरुष में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का मन वाणिज्य में लगा रहता है, उस प्रकार हे प्रभो पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने पति में लगा रहता है। ऐसा कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों पर गिर पड़ी। कृपा निधि मुनिवर जरत्कारु ने कृपा करके क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में ले लिया। मुनि ने अश्रु से मनसा देवी को संपृक्त कर दिया। वियोगजन्य भय से व्याकुल तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाली देवी मनसा ने भी अपने आंसुओं से उन मुनि की गोद को सींच डाला। तत्पश्चात मुनि जरत्कारु तथा देवी मनसा वे दोनों ही ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। अपनी प्रिया को समझाकर बार बार परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए मुनि जरत्कारु तपस्या के लिए चले गए और देवी मनसा भी अपने गुरु भगवान शिव के धाम कैलाश पर चली गई। वहाँ पार्वती ने शोक संतप्त देवी मनसा को बहुत समझाया और कल्याण निधान भगवान शिव ने भी उसे अत्यंत मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। तदंतर देवी मनसा ने अत्यंत प्रशस्त तथा मंगलमय बेला में एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों तथा ज्ञानियों का भी गुरु था। वह बालक गर्भ में स्थित रहते हुए ही भगवान शिव के मुख से महाज्ञान का श्रवण करके योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु और योगीश्वर हो गया था। भगवान शिव ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार कराया और तथा उसके कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन और वेद पाठ कराया। शिव जी ने बहुत से मणि रत्न तथा मुकुट ब्राह्मणों को दान दिए और पार्वती जी ने लाखों गोएं तथा भांति भांति के रत्न उन्हें प्रदान किए। भगवान शिव ने उस बालक को चारों वेद तथा वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। अपने पति अभिष्ट देवता तथा गुरु में उस मनसा की अत्यधिक भक्ति थी, इसलिए उसके पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनि जरत्कारु पहले ही शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। वहाँ परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके वे तपोधन महायोगी जरत्कारु दिव्य 3 लाख वर्षों तक तपस्या करके पश्चात भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए आए। शंकर को नमस्कार करके वे वहीं रुक गए। बालक भी वहीं पर था। तत्पश्चात वे देवी मनसा अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में आ गई। पुत्र सहित उस पुत्री को देखकर प्रजापति कश्यप अत्यंत हर्षित हुए। हे मुने, कश्यप जी ने शिशु के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नों का दान किया और असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। हे परंतप प्रजापति कश्यप की दीति अदिति तथा अन्य सभी पत्नियां परम प्रसन्न हुई। उस समय देवी मनसा अपने पुत्र के साथ दीर्घ काल तक अपने पिता के आश्रम में स्थित रही। अब उनका आगे का आख्यान पुनः कहूँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मण, एक समय की बात है, अभिमन्यु पुत्र राजा परिचित देव की प्रेरणा से अपने द्वारा किए गए सदोष कर्म के कारण ब्रह्मशाप से सहसा ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी
नदी का जल लेकर उन्हें साप दे दिया कि 1 सप्ताह व्यतीत होते ही तक्षक का नाग तुम्हें डस लेगा। श्रृंगी ऋषि का वह साप सुनकर राजा परीक्षित ऐसे सुरक्षित स्थान पर आ गए जहाँ वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता था। अपने देह की रक्षा में तत्पर रहते हुए राजा परीक्षित 1 सप्ताह तक वहाँ रहे। राजा परीक्षित को विषमुक्त करने के लिए जाते हुए धन्वंतरी ने सप्ताह बीतने पर राजा को डसने के लिए जा रहे तक्षक को मार्ग में देखा। उन दोनों में बातचीत होने लगी और परस्पर बड़ी प्रीति हो गई। तक्षक ने अपनी इच्छा से उन्हें मणि दे दी और धन्वंतरी ने मणि ग्रहण कर ली। मणि पाकर वे संतुष्ट हो गए और प्रसन्नचित्त होकर लौट गए। इसके बाद तक्षक ने मंच पर बैठे हुए राजा को डस लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित तत्काल देह त्याग कर परलोक चले गए। तब राजा जन्मेजय ने अपने पिता का समस्त औधर्व दैहिक संस्कार कराया। हे मुने, तत्पश्चात राजा ने सर्पसत्र नामक यज्ञ आरंभ किया, जिसमें ब्रह्म तेज के कारण अनेक सर्प प्राण त्यागने लगे। तब तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। विप्र समुदाय इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हुआ। ऐसी स्थिति में इंद्र सहित सभी देवगण देवी मनसा के पास गए। वहाँ पर भयातुर तथा व्याकुल इंद्र ने उन भगवती मनसा की स्तुति की। तदंतर मुनिवर आस्तिक ने माता की आज्ञा से यज्ञ में आकर श्रेष्ठ राजा जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। तब महाराज जन्मेजय ने उन्हें कृपापूर्वक प्राण दान का वर दे दिया और ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ का समापन करके विप्रों को प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा दी। तत्पश्चात ब्राह्मण मुनि तथा देवताओं ने देवी मनसा के पास जाकर पृथक पृथक उनकी पूजा तथा स्तुति की। इंद्र ने भी सही पूजन सामग्री एकत्र करके पवित्र होकर परम आदर पूर्वक मनसा देवी का पूजन तथा स्तवन किया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके उन्हें षोडशोपचार तथा प्रिय पदार्थ प्रदान किए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा के अनुसार देवी मनसा की पूजा करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार मैंने मनसा देवी का संपूर्ण आख्यान कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की, साथ ही मैं उन देवी के पूजा विधान का क्रम यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवराज इंद्र ने विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद पवित्र होकर तथा आचमन करके उन्होंने 2 शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर देवी मनसा को भक्तिपूर्वक रत्नमय सिंहासन पर विराजित किया। तत्पश्चात इंद्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए रत्नमय कलश में भरे हुए सुरंग गा के जल से भगवती को स्नान कराया और अग्नितुल्य शुद्ध 2 मनोहर वस्त्र पहनाए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पाद्य तथा अर्घ्य अर्पण करने के अनंतर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा करके इंद्र ने साध्वी मनसा का पूजन किया। इंद्र ने ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्ये स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र के द्वारा यथोचित रूप से सभी पूजन सामग्री अर्पित की। इस तरह भगवान विष्णु की प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र ने 16 प्रकार के दुर्लभ पूजनोपचार अर्पण करके प्रसन्नतापूर्वक भक्ति के साथ देवी मनसा की पूजा की। उस समय इंद्र ने नाना प्रकार के वाद्य बजवाए। देवताओं के प्रिय इंद्र की आज्ञा तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से देवी मनसा के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात पुलकित शरीर वाले
इंद्र नेत्रों में आंसू भरकर भगवती मनसा की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, हे देवी, पतिव्रताओं में अति श्रेष्ठ प्रातपर तथा परमा आप भगवती की मैं स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु इस समय आपकी स्तुति कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। हे प्रकृते, मैं वेद में वर्णित आपके स्तोत्रों के लक्षण तथा आपके चरित्र संबंधी आख्यान आदि का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं आपको गुणों की गणना नहीं कर सकता। आप शुद्ध स्वरूपा हैं तथा क्रोध, हिंसा आदि से रहित हैं। मुनि जरातकारों आपका त्याग कर सकने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपसे क्षमा याचना की थी। आप साध्वी, मेरी माता अदिति के समान ही मेरी पूजनिया हैं। आप दया रूप से मेरी भगिनी तथा क्षमा रूप से मेरी जननी हैं। हे सुरेश्वरी, आपके द्वारा मेरे प्राण, पुत्र और स्त्री की रक्षा हुई है, अतः मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपके प्रति मेरी प्रीति निरंतरन बढ़ती रहे। हे जगदम्बिके, यद्यपि आप संताने भगवती सर्वत्र पूज्य हैं, फिर भी मैं आपकी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। हे सुरेश्वरी, जो मनुष्य आषाढ़ मास की संक्रांति, मनसा पंचमी, नाग पंचमी मास के अंत में अथवा प्रतिदिन भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करेंगे, उनके पुत्र, पौत्र आदि तथा धन की वृद्धि अवश्य ही होगी और ये यशस्वी, कीर्तिमान, विद्या संपन्न तथा गुणी होंगे। जो प्राणी आपकी पूजा नहीं करेंगे तथा अज्ञान के कारण आपकी निंदा करेंगे, वो लक्ष्मी विहीन रहेंगे और उन्हें सदा नागों से भय बना रहेगा। हे देवी, आप स्वयं सर्वलक्ष्मी हैं तथा वैकुंठ में कमलालया हैं और मुनीश्वर भगवान जरातकारू नारायण के अंश हैं। उनके पिता ने हम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा आपका सृजन किया है, अतः आप मनसा नाम से विख्यात हैं। हे मनसा देवी, आप अपनी शक्ति से सिद्ध योगिनी हैं, अतः आप मनसा देवी सबके द्वारा पूजित और वंदित हो। देवगण भक्तिपूर्वक मन से निरंतरन आपकी श्रेष्ठ पूजा करते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको मनसा देवी कहते हैं। हे देवी, सत्य की सर्वदा उपासना करने के कारण आप सत्य स्वरूपिणी हैं। जो मनुष्य तत्पर होकर निरंतरन आपका ध्यान करता है, वह आपको प्राप्त कर लेता है। हे मुनि, इस प्रकार मनसा देवी की स्तुति करके और उन भगिनी रूप देवी से वर प्राप्त कर देवराज इंद्र अनेक वेद भूषणों से अलंकृत अपने भवनों को चले गए। मनसा देवी ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घ काल तक निवास किया। भ्राताओं के द्वारा वे सदा पूजित, सम्मानित और वंदित हुई। हे ब्राह्मण, तदंतर सुरभि गोने गोलोक से वहाँ आकर इंद्र द्वारा सुपूजित उन मनसा देवी को अपने दुग्ध से स्नान कराकर आदरपूर्वक उनकी पूजा की और देवी ने उन्हें अत्यंत दुर्लभ तथा गोपनीय संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात उस सुरभि तथा देवताओं के द्वारा पूजित वे देवी मनसा पुनः स्वर्ग लोक को चली गई। जो मनुष्य पुण्य बीज स्वरूप इस इंद्र स्तोत्र का पाठ करता है तथा भगवती मनसा की पूजा करता है, उसे तथा उसके वंशजों के लिए नागों का भय नहीं रह जाता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र को सिद्ध कर ले तो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करके लेने से मनुष्यों को इसकी सिद्धि हो जाती है और वह निश्चय ही सर्प पर शयन करने वाला तथा सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है।